शहर से थोड़ा दूर जंगल के किनारे एक पुराना पोस्टमार्टम हाउस खड़ा था। वो बिल्डिंग इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारों से प्लास्टर झड़ चुका था। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और लोहे के दरवाजे जंग खा चुके थे। दिन में भी लोग उस रास्ते से गुजरने से बचते थे, क्योंकि उस जगह के बारे में एक अजीब कहानी मशहूर थी। लोग कहते थे कि रात में वहां से लोहे की ट्रॉली खिसकने की आवाज आती है, कभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा हो। इसी डर की वजह से उस पोस्टमार्टम हाउस को कई साल पहले बंद कर दिया गया था। कहा जाता है पोस्टमार्टम हाउस में जल्दी से कोई नौकरी नहीं करता, लेकिन गरीबी और लाचारी इंसान से वो सब करवाती है जो वो सोच भी नहीं सकता। कई साल पहले इस पोस्टमार्टम हाउस की नौकरी निकली थी, लेकिन नौकरी केवल एक आदमी को ही मिल सकती थी। कोई भी नौकरी करने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि पोस्टमार्टम हाउस में रात की शिफ्ट में नौकरी करनी थी। इसलिए वह पर कोई भी नौकरी करने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन उसी के पास एक छोटे से गांव में रहता था सचिन नाम का लड़का, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तैयारी कर रहा था। लेकिन नौकरी न लगने के कारण वो बहुत लाचार था। जब उसने पोस्टमार्टम में नौकरी की बात सुनी तो वो तुरंत पोस्टमार्टम में पहुंच गया और जाकर पोस्टमार्टम के मालिक से बात करता है। क्या सच में आपके पोस्टमार्टम हाउस में नौकरी है? क्या ये नौकरी मुझे मिल सकती है? उसे देखकर पोस्टमार्टम हाउस का मालिक बोलता है, हाँ, नौकरी तो है और तुमको नौकरी मिल भी सकती है, लेकिन ये नौकरी नाइट शिफ्ट की होगी और तुमको जो बोला जाएगा वो तुमको करना होगा। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन ये नौकरी करने के लिए मुझको करना क्या होगा? तुमको रात को 9 बजे पोस्टमार्टम हाउस में जाना है। वहां पर नाइट शिफ्ट का नाम सुनकर सचिन घबरा गया, लेकिन भुखमरी और बेरोजगारी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। तुम्हारे अलावा कोई और नहीं होगा। सबसे पहला काम तुमको जितनी भी डेड बॉडी रखी होगी उनकी गिनती करके रजिस्टर में उनका नाम लिखना होगा। लेकिन ध्यान रहे, जिसका भी नाम लिखने के बाद अपने आप मिट जाए तो उसका नाम दोबारा नहीं लिखना, क्योंकि वो कोई साधारण बॉडी नहीं होगी। वो तुमसे बात करना चाहेगी। तुमको बाकी बॉडी का नाम लिखकर वापस आ जाना है। दूसरा काम, फिर पूरे पोस्टमार्टम हाउस में तुमको झाड़ू मारनी है। लेकिन ध्यान रहे, झाड़ू मारते हुए अगर किसी ट्रॉली चलने और हवा चलने की आवाज आए तो तुम चुपचाप वह से वापस आ जाना, क्योंकि तुम्हारे अलावा वह पर कोई और भी होगा, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देगा। और तीसरा काम, रात के जैसे ही 12 बजेंगे पूरे पोस्टमार्टम की लाइट भाग जाएगी, पूरे पोस्टमार्टम हाउस में अंधेरा हो जाएगा। तुम्हारे पास केवल एक टॉर्च ही रहेगी। तुमको पूरी रात उस टॉर्च को जलाकर ही बितानी होगी, लेकिन ध्यान रहे टॉर्च बंद ना होने पाए। और उस नौकरी के तुमको पूरे 10,000 रुपए मिलेंगे। सचिन डरा हुआ था, लेकिन सैलरी सुनकर वो इस नौकरों को करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, मैं ये नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। रात के 9 बजते ही सचिन अपनी नौकरी पर आ जाता है। वो अपना पहला काम शुरू करता है। वो डेड बॉडी को गिनता है और उनका नाम लिखता है। कुछ डेड बॉडी का नाम लिखने के बाद एक डेड बॉडी का नाम अपने आप रजिस्टर से मिट जाता है। सचिन पूरी तरह से डर जाता है और वहां से जल्दी से भाग जाता है। सचिन दूसरा काम करने की शुरुआत करता है। वो पूरे पोस्टमार्टम हाउस में झाड़ू लगा देता है और जाकर अपने ऑफिस में बैठ जाता है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, पूरे पोस्टमार्टम हाउस की लाइट भाग जाती है। सचिन के पास एक टॉर्च होती है। वो तुरंत उस टॉर्च को जला देती है। उसको पता था इस टॉर्च के सहारे ही मुझे पूरी रात काटनी है। थोड़ी देर बाद सचिन को नींद आ जाती है और टॉर्च बुझ जाती है। अगले दिन सचिन का कोई पता नहीं चला। सचिन की डेड बॉडी भी वहीं पर मिलती है जहां पर वो डेड बॉडी की गिनती कर रहा था और रजिस्टर में सचिन का नाम लिखा हुआ था। उस दिन से उस पोस्टमार्टम को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। एक शाम 4 दोस्त चाय की दुकान पर बैठे थे। उनके नाम थे
अमन, रोहित, विशाल और समीर। रोहित मोबाइल पर कोई डरावनी वीडियो देख रहा था। वो अचानक बोला, यार तुम्हें पता है शहर के बाहर जो पुराना पोस्टमार्टम हाउस है, लोग कहते हैं वहां रात में भूत घूमते हैं। अरे छोड़ भी, ये सब कहानियां लोगों को डराने के लिए बनाई जाती हैं। नहीं यार, मैंने भी ये बात कई लोगों से सुनी है। मेरे चाचा कहते हैं कि उन्होंने खुद वहां रात में अजीब आवाजें सुनी थी। अगर इतना ही डर लगता है तो चलो आज रात वहीं चलते हैं, सच्चाई खुद पता चल जाएगी। मतलब सच में रात में वहां रुकेंगे? ठीक है, आज रात 12 बजे। जो डर गया वो हार गया। चारों दोस्त हंस पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो रात उनकी जिंदगी की सबसे अजीब रात बनने वाली है। चारों दोस्त शहर से बाहर निकल पड़े। जैसे जैसे वे पोस्टमार्टम हाउस के पास पहुंच रहे थे, सड़क सुनसान होती जा रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। थोड़ी देर बाद वो उस जगह पहुंच गए। उनके सामने एक टूटी हुई इमारत खड़ी थी। लोहे का बड़ा गेट आधा खुला हुआ था। हवा चलने पर वह धीरे धीरे हिल रहा था। यार सोचो, यहाँ कभी लाशों का पोस्टमार्टम होता होगा। अभी तो आए ही हैं, अंदर चलो। जैसे ही चारों अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। कमरे के अंदर पुराने लोहे के बेड पड़े थे। कुछ जगहों पर टूटी हुई ट्रॉलियां थीं। दीवारों पर पुराने दाग थे। यार सोचो, यहाँ कभी लाशों का पोस्टमार्टम होता होगा। बस कर। चारों एकदम चुप हो गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। चारों घबरा गए। चारों को पहली बार डर महसूस हुआ। ये किसने किया? लेकिन अंदर तो हवा भी नहीं चल रही। कोने में पड़ी एक लोहे की ट्रॉली धीरे धीरे हिलने लगी। यार ये अपने आप कैसे हिल रही है? उनके सामने एक बूढ़ा आदमी तुरंत अचानक से आ गया। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रहस्यमय बूढ़ा आदमी वो एक बहुत बूढ़ा आदमी था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखें गहरी और थकी हुई थीं। वो धीमी आवाज में बोला, कौन हो तुम और क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, यहाँ की सच्चाई कोई नहीं जान सका। क्या था उस बूढ़े आदमी का सच देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें